मनुष्य का शरीर विशेष माना गया है। मानव जीवन विशेष माना गया है, भाग्यशाली माना गया है, दुर्लभ माना गया है। कोहनूर कह दिया है किसी ने, हीरा जन्म तुमको मानो मिला, तुमने व्यर्था गंवाया तो मैं क्या करूं। इसको हीरा कहा गया है, देव दुर्लभ कहा गया है और क्षण भंगुर भी कहा गया है। देखिए, बड़े बड़े हमारे भारत भूमि में राजा रथी हुए हैं, महान राजा हुए हैं, जिन्होंने तत्व का भी बोध किया है और अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन भी किया है, और बड़े बड़े दानी भी हुए हैं। राजा नृग एक हुए हैं, उनके जैसा तो हमको लगता है कि दानी काश कोई हुआ, लेकिन वो भी कहते हैं कि एक बार की बात है, बालकों की टोली बढ़िया खेल रही थी और खेलते खेलते काफी दूर निकले तो देखा जंगल की तरफ तो एक कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ था। अच्छा, गिरगिट छोटा होता तो बच्चों की दृष्टि न जाती, गिरगिट अनेक रहते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब कि विशाल काय, बहुत विशाल शरीर था उस गिरगिट का और उसमें पड़ा हुआ था। मुंह बाए हुए था, बड़ा दुखी था। एक बूंद कोई पानी डाल दे मुंह में तो शायद तृप्ति मिल जाए। उन्होंने जब इतना विशाल काय देखा गिरगिट तो वो दौड़े और भगवान कृष्ण के पास गए और कहा कि देखो माधव, चलो, कहीं बड़ा जीव जो है विचित्र है तो वो गिरगिट, लेकिन बड़ा कहें जो है विशाल और विचित्र दिख रहा है, चलो देखो चले माधव। तो भगवान कृष्ण जाते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं और जब स्पर्श किया तो वो बढ़िया सुंदर अपने स्वरूप में आ गए। तो कहा कि तुम इस गिरगिट योनि में क्यों पड़े, इसका कारण क्या है, पहली बात, और यहाँ पड़े हो ये अपना जो है हम कौन हो। पहली बात यह गिरगिट योनि में यहाँ पड़े हो, इसका कारण क्या है। दूसरी बात, आप हो कौन, अपना परिचय दो। तब उन्होंने कहा कि महाराज भगवान, मैं बहुत बड़ा राजा था, क्या आप हमें नहीं जानते। देखिए, दान करने का अहम था कि मैं दान करता था तो मुझे सभी लोग जानते थे कि राजा नृग बड़ा दानी है। तो इस प्रकार से कहें कि क्या भगवान हमें आप नहीं जानते। उन्होंने कहा कि भाई आप बता, तो हम तो नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हमें सभी जानते हैं, लेकिन हम राजा नृग हैं। अच्छा, हो सकता है, तो इस यौन में कैसे पड़े गिरगिट यौन में। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमारी कथा बहुत दयनीय है। हम बहुत बड़े राजा थे, बहुत दान किया करते थे और असंख्य गैयों का दान करते थे। तो भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम गैयों का दान करते थे, तो तुमने बूढ़ी बूढ़ी गैया दान करी होगी, या फिर बीमार गैया दान करी होगी, या फिर बांझ गैया दान करी होगी जो जिनके बच्चे नहीं होंगे, या फिर तुम जो गैया दूध देना बंद कर देती हैं, ऐसी गैया ब्राह्मणों को दान किया होगा। कहें नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं था। तो कहें तुमने चोरी की गैया, किसी की दूसरे की गैया दान किया होगा। कहें महाराज ऐसा भी नहीं था। बहुत जो है सुंदर कलोरी गाय होती थी, बिल्कुल, जो कि एक ही बार शायद बच्चे को दिया हो, ऐसी गाय, और बहुत दूध देने वाली गाय। उन गायों को हम जो उनके सींग होते थे सोने से मढ़ाते थे, और उनके गायों के जो
खुर होते थे पैर, उनको यानी कि रुपए के यानी कि चांदी से मढ़ाते थे, फिर दान करते थे। और बीमार भी नहीं होती थी, पूर्णतः स्वस्थ गाय होती थी। तो कहीं तो फिर तुमने कुपात्र को दान किया होगा, सुपात्र को दान नहीं दिया होगा। जो उन गाय को ले जा करके उनकी सेवा न करके, सुसुप्ता न करके, और उनको कसाई के हाथ में व्यवसाय में मतलब प्रयोग कर लेता होगा। कहना ऐसा भी नहीं था। वो बड़े तपस्वी ब्राह्मण होते थे, धर्माचार ब्राह्मण होते थे, वो धर्मक ब्राह्मण होते थे, जो कि वो संध्या बंदन, प्रातः बंदन, त्रिकाल संध्या बंदन करते थे। और जिनके घरों में आवश्यकता होती थी दूध की, ऐसे ब्राह्मणों को हमने दान दिया। तो फिर कारण क्यों बना? तो कहें कि भगवान, एक बार की बात है, जो छोटी सी गलती हमसे हो गई थी। तो वो कौन सी गलती है? कहने एक बार 2 ब्राह्मण हमारे द्वार पर आए और एक गाय के माध्यम लेकर के, एक गाय का माध्यम लेकर के 2 ब्राह्मण हमारे द्वार पर आए। उस समय हम राज दरबार में बैठे हुए थे, गायों का दान कर रहे थे। तब वो ब्राह्मण आए और कहा कि जो है, हे राजन, ये गाय आपने हमको दान किया है। तो कहने हमने कहा कि हाँ, यानी कि सिर हिलाया कि हाँ। कहने दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, ये आप असत्य बोल रहे हो, ये गाय आपने इनको दान नहीं दिया, ये गाय तो हमारी है, ये गाय हमारी है। और ये गाय हो सकता है कि 10 दिन पहले आपने हमको दान किया था। तो किया था कि नहीं किया था? 10 दिन पहले गाय का दान आपने हमारे को किया था। तो कहने हमने फिर से दिलाया, किया था। लेकिन अब वो यही गाय है कि ये गाय नहीं है, ये हमारे को पहचान नहीं थी। तो वो ब्राह्मण दोनों में लड़ते रहे, हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। वो कहते वो गाय मेरी है, वो कहते ये गाय मेरी है, और मैंने अच्छे ढंग से उनका निर्णय नहीं दे पाया, संतुष्ट कर देता। हो सकता है कि उस गाय के बदले में दूसरी गाय भी दिया हो, लेकिन वो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुए। और एक ब्राह्मण जो जिसकी मतलब लेके चला गया गाय, लेकिन जो दूसरा ब्राह्मण था वो बहुत दुख को प्राप्त हुआ। और उस ब्राह्मण ने ये कह करके कि तुम गिरदान के जैसे सर तो हिला रहे हो, मुंडी तो हिला रहे हो, ऐसे कर देते हो, ऐसे कर देते हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तुमने निर्णय नहीं किया। तो हे राजा नृग, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम गिरगिट में बढ़ो जा करके। तो कहन की ये दशा मेरी हुई। तो कहन की इसका फल तुमको मिल गया, यानी कि जो तुमसे ये कुछ अधर्म हो गया, इसका फल तुम्हें प्राप्त हुआ। लेकिन क्या जो तुमने पूर्ण कर्म इतना किया, उसका फल तुमको नहीं कुछ मिला? तो कहन महाराज, जब मैं धर्मराज के पास मेरा शरीर पूरा हुआ और मैं पहुंचा, तो वहां पर मुझे खड़ा करके पूछा गया कि राजन बताओ, तुम अपने पाप कर्मों का फल भोगना चाहते हो पहले, कि अपने पूर्ण कर्मों का फल भोगना चाहते हो? तो कहने हमने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि भगवान हमें बताओ कि हमारे पाप कर्म कितने हैं और हमारे पूर्ण कर्म कितने हैं। तब हमने जब प्रार्थना करी, उनसे पूछा, तो उन्होंने हमारे को प्रश्न का उत्तर दिया, हमारे को बताया कि हे राजन, पूर्ण कर्म तो तुम्हारे इतने हैं कि कितना समय चला जाए, कितना वर्ष बीत जाए, कितना हो सकता है कि युग बीत जाए, पूर्ण कर्म तुम्हारे समाप्त नहीं होंगे। तो फिर हमारा पाप कर्म, तो कहने पाप कर्म तुम्हारा इतना है कि वही एक कर्म है और वह तुमको इस यौन में जाना है, कम है, बहुत अल्प है। तो कहने हमने कहा कि जब ये शरीर से पातक हुआ है, काया से जो पातक होई, अबिन भोगी सो बचा न कोई, तो इस शरीर से पातक हुआ है। तो पहले क्योंकि पूर्ण कर्म भोगेंगे तो पता नहीं, पूर्ण कर्म जब हमारे इतने हैं कि हमें कभी छुट्टी ही न मिले,
तो पहले हम, क्योंकि हमारे से पाप हुआ है, हमने ब्राह्मणों को दुख दिया है जो भू देवता है, ऐसे ब्राह्मण को मैंने दुख पहुंचाया है, मेरे कारण विप्र देवता दुखी हुए हैं, तो मैं पहले उस पाप को ही, जो कर्म है उस पाप कर्म को ही भोगना चाहूंगा। तो कृपा करके मुझे उसका ही दंड दिया जाए। तो उसका दंड हमारे को ये मिला है कि हमारे को ये शरीर मिला है गिरगिट का। तो हे माधव, अब आपकी कृपा हुई, आपका कृपा पात्र बन के अब मैं कृतार्थ हुआ। अब मैं ऐसे बोधत्व को प्राप्त हुआ, ऐसे करुणा कृपा को प्राप्त हुआ, ऐसी बताना चाहता हूँ इस संसार को कि वास्तव में कर्म चाहे जितना जो है गहनों कर्मों गति, कर्मों की गति बहुत गहन होती है, तो बहुत जान करके छानबीन करके, क्योंकि कर्ता यदि अब आप बने हो, देखिए संसार में ऐसा कौन है जो कर्ता नहीं बना है? कि आपको सत्संग मिल गया है, आप हम सबको सत्संग मिल गया है, तो आप कितना सुंदर अभी श्लोक के माध्यम से सुना। अच्छा बताइए, युद्ध करते रहो और मेरा नाम स्मरण चलता रहे। संसार में कोई है जिसे सत्संग न मिला हो और ऐसा करता रहे? सत्संग जब मिलता है तभी हमारे जीवन में ये कला आती है कि हम सारे कार्यों को करते हुए और फल नहीं चाहते, परमात्मा में रमे रहते, क्योंकि हम स्वरूप ही है वही, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो हम सत्संग की प्राप्ति कर पाए, इसमें परमात्मा की तो कृपा अहेतु की है ही है, लेकिन हमारे सदगुरु की कृपा, हमारे बड़े जनों की कृपा, हमारे स्वजनों की कृपा, तो यह सत्संग मिला तो हम जान पाए कि वास्तव में मैं नहीं करता कुछ, मैं कुछ भी नहीं करता, और जब मैं कुछ करता नहीं हूं तो अब मैं भोगता नहीं हूं, और जब मैं भोगता नहीं हूं तो अब भुगतने का कोई सवाल नहीं उठता। तो जो हमारे महापुरुष ने बताया वो सत्य है, जो हमारी बहन ने बताया वो सत्य है, क्योंकि सत्य कहो आता है ना, सत्य कहो, लेकिन सत्य और सत्य में बड़ा अंतर है। सत्य है परमात्मा जो त्रिकाल एक रस रहे, ईश्वर सर्व भूतमा अहे, जो तीनों कालों में एक जैसा है, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में। हम जग रहे हैं तब भी वो परमात्मा एक ही जैसा है, स्वप्न में है तब भी वो परमात्मा एक ही जैसा है, और सुसुप्ति में है तब भी वो एक ही जैसा है। लेकिन भ्रम किसको होता है? स्थूल को। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन शरीर तो है, जागृत सप्त सुसुप्ति तीन अवस्था तो है, तीन अवस्था है, तीन शरीर है, तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। आवरण भी मन विक्षेप आवरण तीन है, यानी कि ये तीन में ही किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया 3 13 में पढ़ के सब कुछ भूल गए, कहीं की का याद रहो, कहीं की जो है नून तेल लकड़ी, हमका याद करो संसार में है नून तेल लकड़ी, ये पुराने बहुत पुराने की ये कहावत है यहाँ। तो इस प्रकार से 3 के पसारा में जब हम पढ़े तो हम अपने आप को ही भूले और कुछ नहीं, हम हमारे को भूल गए, तो हमने सब कुछ खो दिया, और हम हमारे को ही केवल जाना, तो समझो कि हमने सब कुछ जान लिया। यदि जान लेना सर्व तो कुछ भी न जाना आपने, और यदि जान लेना आपको तो सर्व जाना आपने। तारा किए बच्चे बनाए धन बढ़ाया मूढ़ ने, सामान सारा रुदन का है क्या कमाया मूढ़ ने। हमारा विवाह हो गया, हमें सुंदर पत्नी मिल गई, पति मिल गया, बच्चे हो गए, लेकिन माता है पिता है, माता पिता को कष्ट देना, कष्ट पाया आप भी, जिसको मिला उसको रुलाया, मूढ़ रोया आप भी। यदि हमें सत्संग नहीं मिला, यदि हमने हमारे को नहीं जाना, तो हम जिसको मिले उसको रुलाते रहे, कभी सुख किसी को नहीं पहुंचाया, क्योंकि हमारे में वो प्रकृति के गुण भरे हुए हैं ना।
और जन्मजात स्वभाव होता है। तो हम क्या करते हैं, बहुत कुछ जानने के प्रयास में लगे रहते हैं। अब हम इसको जान लिया, अब हम उसको जाने, अब हमने इसको जान लिया, अब हम उसको जाने। कितना जानेंगे, जानने का अंत है क्या? लेकिन हाँ, एक को जाना, अपने आप को जाना, तो हमने सर्व जाना, क्योंकि वो सर्व में है, वो सर्व है, सब कुछ है। गोलर फल, उन्होंने कहा हमारे वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि जी ने कहा, गोलर फल विशाल तो गोलर तरु ओमर, ओमर माने गोलर, ओमर तरु विशाल तो माया। भगवान राम से कह रहे हैं, अफल अनेक ब्रह्मांड निकाया। ओमर तर माने गोलर का फल, वृक्ष, ओमर तर विशाल तो माया, या ओमर का जो गोलर का वृक्ष है, ऐसी तुम्हारी विशाल माया है। हे राघव, हे परमात्मा, हे राम, क्योंकि वाल्मीकि जानते हैं कि ये साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। तो ओमर तर विशाल तो माया, गोलर के वृक्ष के समान विशाल तुम्हारी माया है। और फल अनेक, जिस प्रकार से गोलर में कितने फल लगते, देखो हमारे पास में गुच्छे पे गुच्छे लगते, गुच्छे पे गुच्छे लगते। तो फल अनेक, यानी अनेकों अनेक फल जो है ब्रह्मांड निकाय, अनेक अनेक उनके जो फल है वो अनेकों अनेक ब्रह्मांड है। वो तुम्हारी माया, ऐसी तुम्हारी माया है। और मैं जानता हूं तुम्हारी माया को, इसलिए मैं फंसने वाला नहीं हूं, मैं आपको जानता हूं। देखिए कितना सुंदर, जिसने जाना है, केवट कहता है मैं जानो मरम तुम्हार मैं जाना। जिसने जाना है, देखिए राम के रहते कुछ लोगों ने जाना है राम को, कुछ लोगों ने भगवान को पहचाना है। केवट कहता है कि जो है कितना सुंदर बोले